Hello students, I am Dr. महिमा गुप्ता from SD Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में, प्रमाप लागत के बारे में। प्रमाप लागत क्या है, किस तरीके से प्रमाप लागत काम करती है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखिए कि प्रमाप लागत क्या होती है। किसी भी व्यावसायिक प्रबंध का मुख्य कार्य क्या होता है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना। आज हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन इतना अधिक है कि आपको व्यवसाय में टिके रहना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। सीमित संसाधन है, कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए और लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज मैनेजमेंट के सामने होता है। उचित निर्णय लेना, उस निर्णय के अनुरूप कार्य करना और कार्य की समाप्ति पर पुनरावलोकन करना, यह एक सामान्य प्रबंधकीय क्रिया है। प्रमाप लागत जो है वह लेखांकन विधि प्रबंधकीय प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक उपकरण है। प्रबंधन की सफलता के लिए उत्पादन, विक्रय, लाभ आदि लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी है तो मापदंड निर्धारित करने होते हैं। इन मापदंडों का कार्य क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उससे तुलना की जाए इन मापदंडों की, और बीच में इन दोनों के बीच में क्यों डिफरेंसेस रहे हैं, क्या डिफरेंसेस रहे हैं, उनकी गणना की जाए। ये जो वेरिएंस आता है वो यदि एडवर्स आता है, पर प्रतिकूल आता है, अर्थात वास्तविक जो निष्पादन हुआ है वो पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं हो, तो ऐसा क्यों हुआ है, कारण की खोज की जाती है और फिर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होगा कि निरंतर विकास हो सकेगा, लक्ष्यों की निरंतर प्राप्ति हो सकेगी। तो मापदंडों का निर्धारण, वास्तविक कार्य निष्पादन से तुलना एवं जहां आवश्यक हो वहां उसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना, यही प्रमाप लागत लेखांकन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कार्यप्रणाली है। प्रमाप लागत विधि को मानक लागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट की परिभाषा और अर्थ के बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्ट की परिभाषा और अर्थ। प्रमाप शब्द से जैसे कि हम पूर्व में ही परिचित हैं, प्रमाप का अर्थ क्या होता है? एक पूर्व निर्धारित आदर्श। अतः प्रमाप लागत का अर्थ उस लागत से लिया जाता है जो पूर्व से ही निर्धारित हो, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हो और दी गई परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ हो। यानी हमें उस लागत पर बने रहना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों, स्थानों, दृष्टिकोणों, संसाधनों आदि के कारण प्रमाप विभिन्न हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए एक शर्ट बनानी है तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यह एक प्रमाप है, लेकिन यह प्रमाप सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। एक अच्छी लंबाई वाला व्यक्ति है तो उसके लिए 2 मीटर कपड़ा कम पड़ सकता है, उसके लिए 2.5 या 2.5 मीटर कपड़े की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अतः उसकी स्थिति में प्रमाप क्या हुआ? 2.5 मीटर हुआ। यानी ये जो प्रमाप हैं ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्रमाप को हम हर एक सिचुएशन में प्रमाप के स्थान पर नहीं रख सकते हैं। प्रमाप लागत की कई लेखापालों ने, कई लागत विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जिनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं J.A. स्कॉट के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है, देखिए आप, प्रमाप लागत
वह साधारण लागत है जो व्यक्तिगत आदेशों, विधियों, संपूर्ण व्यापार तथा उत्पादन कार्यक्षमता के लिए उत्पत्ति के एक साधारण एवं नियोजित स्तर पर होती है। यानी एक साधारण स्तर पर जो लागत हमें ज्ञात होनी चाहिए, जो लागत हमें प्राप्त होनी चाहिए, वह लागत जो है वह प्रमाप लागत है। ठीक है, यानी प्रमाप लागत जो है वह साधारण परिस्थितियों में हमें प्राप्त होती है। जहाँ पर कुछ गलत कार्य हो गए हैं वहाँ पर प्रमाप लागत जो है वह अलग हो जाएगी। यानी प्रमाप लागत वह लागत है जो एक साधारण स्थिति में होनी चाहिए। इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन इसकी दी है H.J. वेल्डन ने, जिनके अनुसार प्रमाप लागत किसी वस्तु की एक इकाई या अधिक इकाइयों जो कि निकट भविष्य में उत्पादित की जानी है उनकी उत्पादन लागत की पूर्व निर्धारित या पूर्वानुमानित लागत है। यानी हम उत्पादन के पूर्व ही उसके बारे में जो लागत निर्धारित करते हैं वह लागत ही प्रमाप लागत के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से रोजर एंड कार्टर ने भी बताया है कि ऐसे व्यापार में जो स्टॉक के लिए व्यापार करता है या किसी प्रकार की पुनरावृत्ति का कार्य करता है, ऐसे लागत विवरण प्राप्त किए जाते हैं जो भविष्य में कार्य करेंगे। ऐसे लागत विवरण प्राप्त किए जाते हैं जो भविष्य में प्रमाप का कार्य करेंगे। इन प्रमापों का उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये प्रमाप प्रयोग की हुई सामग्री, श्रम और समय को बचाते हैं और यह स्पष्ट है कि इन बातों की प्रत्येक पुनरावृत्ति के समय देखरेख करनी चाहिए यदि लाभों को स्थायी रखना है। जहाँ पर प्रमाप लागत से कम लागत पर उत्पादन हो जाता हो वहाँ इस लागत के होने के कारणों को दिखाना चाहिए और एक नया प्रमाप लागत विवरण तैयार करना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमें जो परिभाषा दी है वो सिविल गिलेस्पॉव ने दी है। इनका कहना है कि प्रमाप लागत का अर्थ सामान्यतः पूर्व निर्धारित क्रियात्मक लागत से लगाया जाता है जो विशिष्ट परिमाण, मूल्य और कार्य करने के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए निकाली जाती है। डब्ल्यू स्ट्रेचन के विचार इस बारे में इस तरीके से हैं कि प्रमाप लागत का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि निर्माण की प्रत्येक सीढ़ी पर सर्वाधिक कार्यक्षमता की दशाओं में उत्पादन लागत क्या होनी चाहिए और इसकी तुलना लागत लेखों द्वारा प्राप्त वास्तविक लागत से करनी है। बाटली बॉय ने इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है कि प्रमाप लागत का आशय ऐसी पूर्व निर्धारित लागतों से है जो उस समय प्राप्त होती है जबकि प्लांट, सामग्री, श्रम, नियंत्रण आदि का प्रयोग अधिक कार्यक्षमता के अंतर्गत होता है। यह प्रयोग ऐसी दशाओं के अंतर्गत होता है जो कि स्थिर एवं व्यावहारिक होती है और बहुत आदर्शवादी और अप्राप्य नहीं होती है। यानी बाटली बॉय के अकॉर्डिंग हमें जो प्रमाप निर्धारित करने हैं वो ऐसे नहीं करने हैं जो कि हमें प्राप्त ही नहीं हो सके। यानी नॉर्मल कंडीशंस में जो अचीवमेंट किए जा सकते हैं उस तरीके से प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। आर गुप्ता का कहना है कि प्रमाप लागत विधि के अंतर्गत भावी उत्पादन के आदर्श लक्ष्य औसत कार्यक्षमता और श्रेष्ठता के आधार पर पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं और उत्पादन के उपरांत वास्तविक लागत के विभिन्न अंगों और लक्ष्यों की मात्रा की तुलना उन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से की जाती है जिससे वास्तविक परिणाम में विचरण मालूम हो सके और उन्हें जानकर उन्हें दूर किया जा सके। CMI इंग्लैंड के अनुसार CIMA लंदन के अनुसार प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जिसकी गणना प्रबंध के कुशल क्रियाओं के प्रमापों एवं आवश्यक संबंधित व्ययों के आधार पर की जाती है। विचरण विश्लेषणों के माध्यम से
इसका प्रयोग मूल्यों के निर्धारण एवं लागत नियंत्रण हेतु किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रमाप लागत जो है वह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पूर्व निर्धारित होती है, यानी उत्पादन के पहले ही निश्चित की जाती है, पूर्व ही निर्धारित की जाती है। वह एकदम आदर्श नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करना संभव हो। सामान्य अवस्थाओं में प्राप्त किए जाने योग्य प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रमाप लागत जो है वह इस तरीके से निर्धारित की जाती है कि बाद में उसकी वास्तविक निष्पादन से तुलना की जा सके। कंपेयर करके हम विचरण को ज्ञात करते हैं, विचरण के कारणों को ज्ञात करते हैं और उसे सुधार करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से प्रमाप लागत विधि कार्य करती है। इस तरीके से आपने आज प्रमाप लागत के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके लाभ दोष हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, इस बारे में बात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।